ऐसी कौन सी ब्रेन एक्सरसाइज है जो हमारे ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकती है, या ऐसी कौन सी गेम है जो हमारी ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकती है और हमारी ब्रेन मेमोरी को इम्प्रूव कर सकती है, या ऐसी कौन सी गेम है जो हमें सिखा सकती है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और हमारे पेरेंट्स हमेशा पूरी जिंदगी रैट रेस में ही क्यों रहे, और क्या हम रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 7 ब्रेन एक्सरसाइजेज यानी 7 ऐसी गेम्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे ब्रेन को डेवलप करेंगी और एक्चुअल में हमें हेल्प करेंगी हमारे ब्रेन को शार्प करने में। तो इस वीडियो में हम टोटल 7 ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे जिसमें से 3 प्लेटफॉर्म्स हमारे ब्रेन के पैसे वाले हिस्से को इम्प्रूव करेंगे और बाकी की 4 ब्रेन एक्सरसाइजेज हमारी ब्रेन की मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, रिएक्शन टाइम और ओवरऑल ग्रोथ को इम्प्रूव करेगी। तो सबसे पहली गेम आती है ल्यूमोसिटी। ये एप्लीकेशन स्पेशली डिजाइन की गई है ताकि हम अपनी मेमोरी, अटेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज कर सके। इसमें स्पीड बढ़ाने के लिए गेम्स हैं जैसे कि हाईवे हजार्ड, जिसमें हमें आगे से आ रहे ऑब्स्टेकल से बचना है। इसमें रिवर रेंजर गेम है जिसमें हमें रिवर में एनिमल्स को स्पॉट करना है और पिछले एनिमल को याद रखना है। अब इससे हमारा ब्रेन जल्दी ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करने में इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए है ट्रबल ब्रूइंग गेम, जिसमें हमें कॉफी के मल्टीपल ऑर्डर्स लेने हैं। उसके बाद हमें यह ध्यान रखना है कि हम कप में कॉफी को भर के ऑर्डर्स कंप्लीट करें। इसके अलावा इसमें कलर मैच नाम की भी एक गेम है जो हमारे ब्रेन को ट्रेन करती है कि हम गोल ओरिएंटेड एक्शंस लें और ब्रेन को यूजलेस एक्शंस लेने से रोक सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर टॉप में ब्लू लिखा हुआ है और बॉटम में रेड। इसमें हमें ऊपर वाले टेक्स्ट का मीनिंग देखना है, ना कि कलर, यानी इस केस में ब्लू पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और नीचे वाले टेक्स्ट में कलर देखना है, ना कि मीनिंग, और इस केस में नीचे वाले का कलर है येलो, तो हमें येलो पर फोकस करना है। बेशक इसमें रेड लिखा है, तो हमें यह डिसाइड करना है कि क्या इस केस में ऊपर का मीनिंग और नीचे का कलर मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कि इस केस में नहीं कर रहा तो हमें नो प्रेस करना है। अब हम में से कई लोगों को लगेगा कि यार ये स्किल कहाँ काम आएगी। तो अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, JEE या गेट, तो इसमें काफी स्टूडेंट्स इस तरह की गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसका आंसर 2 था, लेकिन आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाया और आपने आंसर 2 टिक करने के बजाय ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लिया। अब एग्जाम सेटर्स भी तो इस कमी को जानते हैं और इसीलिए वो इसी तरीके के ऑप्शंस जानबूझकर सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट गेम है ब्रेन इट ऑन। ये एक इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें हमें फिजिक्स पजल सॉल्व करने हैं। अब ऑब्वियसली हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टास्क सॉल्व करने हैं। बेसिकली इस गेम में हमें शेप्स ड्रॉ करनी पड़ती है स्क्रीन पर, जिससे हमें टास्क सॉल्व करने पड़ते हैं। इसे छोटे से लेके एक बड़ा इंसान भी खेल सकता है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है मनी भाई। क्या आपने सोचा है कि काश हम भी कुछ पैसे कमा पाते हैं, वॉरेन बफे की तरह, वॉरेन बफे टाइप इन्वेस्टर बन पाते हैं, मगर डर लगता है कि अगर शेयर मार्केट में पैसे डूब गए तो क्या होगा। काश हम अपनी स्किल्स को एक्चुअल मनी इन्वेस्ट करने से पहले टेस्ट कर पाते। डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन। पहले जमाने में जो पैसे कमाना चाहते थे और जिन्हें इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट होता था, वो खुद के ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज खेलते थे। अब क्योंकि वो इंटेलिजेंट लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते थे, इसलिए वो एक कॉपी में लिख लेते थे कि अगर मैं इस कंपनी के शेयर्स आज खरीदता हूँ इतने पैसों में तो क्या होगा, और फिर वो हर बार उसी कॉपी में लिखते रहते हैं कि जो उन्होंने एजम्पशंस की थी वो सही भी थी या नहीं। जब उन्हें लगता है कि हाँ, अब मैं शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ जान चुका हूँ, तो फिर वो एक्चुअल में शेयर्स खरीदते। अगर हम भी ये स्किल सीखना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मनी भाई, जो कि एक वर्चुअल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें वर्चुअली 1 करोड़ रुपए मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और हम रियल डेटा को यूज कर सकते हैं रियल टाइम में इन्वेस्ट करके, और देख सकते हैं कि उस 1 करोड़ को हम 0 रुपीज बनाते हैं या फिर राकेश झुंझुनवाला की तरह 30 करोड़। 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 2 करोड़ 20 करोड़ थी। अब इस गेम का फायदा ये है कि सब कुछ रियल है, रियल कंपनीज, रियल डेटा, इवन की रियल स्किल, बस हमारे पैसे नकली हैं। पबजी खेलने के बजाय अगर हम ये गेम 6 महीने या 1 साल तक खेल लेते हैं और इस स्किल को सीख लेते हैं, तो हम अपनी लर्निंग को रियल प्लेटफॉर्म में ट्राई कर सकते हैं और फाइनली कंफर्टेबल होने के बाद धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। है ना मजे की बात। नेक्स्ट गेम आती है मोनोपोली। ये एक बहुत ही फेमस गेम है जिसे बिल गेट्स और इवन रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने खेला था। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि उनके रिच डैड रियल लाइफ में भी इसी गेम के प्रिंसिपल को यूज करके अमीर बने। As I said, starting at the age of 9, my rich dad started teaching me to be a rich man by playing the game Monopoly. बेसिकली इस गेम में हम 2 डाइस को रोल करते हैं
और प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं, सेल करते हैं या ओपोनेंट से रेंट कलेक्ट करते हैं। इस गेम का गोल ये है कि हम इस गेम के सारे पैसे जीत जाएं और अपने ओपोनेंट्स को कंगाल कर दें। वैसे तो ये गेम शुरू में इसलिए डेवलप की गई थी ताकि ये बताया जा सके कि एक अमीर क्यों और अमीर होता रहता है और क्यों एक गरीब और गरीब होता रहता है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन छोड़ो, इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक अमीर और ही अमीर हो गया। पहले ये गेम सिर्फ बोर्ड में अवेलेबल थी, लेकिन अब ये एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट गेम आती है कैश फ्लो। फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सी रियल एस्टेट डील्स की हैं और रियल एस्टेट की वजह से ही वो मिलियनेयर बने और अपना पूरा लाइफ एक्सपीरियंस को उन्होंने एक इंटरेस्टिंग गेम में कन्वर्ट किया है जिसे कैश फ्लो बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। बेसिकली इस गेम में दो रास्ते हैं। अंदर वाला सर्कल है रैट रेस, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स और इवन हमारे पेरेंट्स फंसे हुए हैं, और बाहर वाला सर्कल है फास्ट ट्रैक। The first thing here you notice there's two tracks. This is called the fast track and this is called the rat race. अब इस गेम के शुरू में हम अपनी पोजीशन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट बन सकते हैं गेम के अंदर, जिसके बेसिस पर हमारी सैलरी डिसाइड होती है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह। इसमें पहले से ही दिखाया गया है कि हम पर स्टूडेंट लोन है और पर्सनल लोन है, जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होता भी है। अब हमें अपनी सैलरी को यूज करके अपने लोन्स चुकाने हैं और किसी तरीके से इस रैट रेस से बाहर निकलना है और फास्ट ट्रैक में पहुंचना है। मेरे ओपिनियन में इतनी फाइनेंशियल नॉलेज तो हमें 10th से पहले ही मिल जानी चाहिए थी। एनीवेज, ये गेम हम ऑनलाइन फ्री में खेल सकते हैं richdad.com वेबसाइट पर, या फिर हम इसे बाय भी कर सकते हैं एंड्रॉइड पर, या फिर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो इसका क्रैक्ड वर्जन भी आप ढूंढ ही लेंगे। नेक्स्ट गेम हमारे पास आती है ब्रेन टेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपका बड़ा लॉजिकल माइंड है तो आप ये गेम खेल सकते हो। इस गेम में काफी इंटरेस्टिंग ब्रेन पजल्स हैं जो कि कॉमन सेंस से हटकर हैं। ये गेम हमें पुश करेगी कि हम अपने नॉर्मल सोल्यूशन जो हर कोई दे सकता है उससे ज्यादा बेटर सोचें, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। इसमें कुछ इस तरीके की गेम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये सोडा बॉटल खोल सकते हो, या फिर क्या आप इस टीवी को ऑन कर सकते हो, या इस बॉडी बिल्डर को हेल्प कर सकते हो, या फिर इस एलिफेंट को क्या आप फ्रिज में डाल सकते हो, या फिर इस भूखी बिल्ली को उसके खाने ला हम ब्रेन इट ऑन। इस ऐप में हम अपने ब्रेन को यूज कर सकते हैं फिजिक्स पजल सॉल्व करने के लिए। बेसिकली इसमें हमें शेप्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं और ये पजल्स उतने भी इजी नहीं है जितने की ये दिखते हैं। इस ऐप के गूगल प्ले में 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 4.7 लाख से ज्यादा रिव्यूज। नेक्स्ट गेम हमने देखी थी मोनोपोली। बिल गेट्स के बायोग्राफर्स मानते हैं कि उन्होंने मोनोपोली गेम बचपन में बहुत खेली थी और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट को भी उन्होंने एक मोनोपोली में ही कन्वर्ट कर दिया था। इवन कि रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि उनके रिच डैड रियल लाइफ में मोनोपोली के ही प्रिंसिपल्स यूज करते थे और वो रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त माइक को भी मोनोपोली खेलने के लिए बोलते थे। इसकी मार्केट में बोर्ड गेम भी अवेलेबल है और मोबाइल में ऐप वर्जन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमने देखा था कैश फ्लो। इसमें हमने देखा था कि हमें अगर अमीर होना है तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने ब्रेन में डालना ही पड़ेगा, जिसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कैश फ्लो गेम, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें लाइफ में अमीर बनाती है और क्या चीजें हमारी वेल्थ डिस्ट्रैक्ट करती है। इसमें हमें एसेट्स और लायबिलिटीज जैसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी पता चलेगा। नेक्स्ट हमने देखा था ब्रेन टेस्ट। इसमें हमने देखा था कि ये गेम हमें पुश करेगी कि हम नॉर्मल सोल्यूशन से ज्यादा कुछ बेटर तरीके से सोचें, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। इस गेम के गूगल प्ले में 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 27 लाख से ज्यादा रिव्यूज। नेक्स्ट गेम थी ल्यूमोसिटी। ये एप्लीकेशन स्पेशली डिजाइन की गई है ताकि हम अपनी मेमोरी, अटेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी प्रोसेसिंग स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज कर सकें। इस ऐप में 60 से ज्यादा गेम्स अवेलेबल हैं। गेम्स हैं जैसे कि स्पीड पैक, मेमोरी सर्व्स, मेमोरी मैट्रिक्स, कलर मैच और ब्रेन शिफ्ट। गूगल प्ले में इसके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 2.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज। नेक्स्ट हमने देखा था वर्चुअल ट्रेडिंग। इसमें हमने देखा था कि हम अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करने के बजाय वर्चुअली 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके देख सकते हैं कि हमें शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, और अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस 1 करोड़ को 10-20 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही हमें थोड़े पैसों से शेयर मार्केट में एंटर करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का, क्योंकि बेशक हमारे लिए ये गेम हो, लेकिन हमें रियल कंपनीज का रियल डेटा रियल टाइम में मिल जाता है और हमारी डिसीजन मेकिंग उसी पर बेस्ड होती है। और दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और क्या इस तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं या नहीं। जल्दी हम दोबारा आपसे मिलेंगे। जय हिंद।